छोटे होते तो हमें किसी से कोई जलन जेलस की भावना होती नहीं है। जैसे थोड़े बड़े होते हैं, यार इसके इतने मार्क्स आ गए, इसके 90% आ गए, इसके 80% आ गए, मतलब कि कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। जो जेलसी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी कि जो जेलसी होती है, अब ये तो ह्यूमन नेचर है, कुछ नेगेटिविटी भी होगी, नेगेटिव नेचर तो होगा ही होगा, बट एक्सेसिव में कोई भी चीज जो ज्यादा हो तो वो क्या होती है, हानिकारक होती है। तो आज इसी में बात करेंगे कैसे इसको ओवरटेक करना है, कौन सी पॉजिटिव वे में और कौन सी नेगेटिव वे में है। दो टाइप की होती है। जैसे कि किसी को हमने देख लिया कि हाँ ये सक्सेस हो रहा है, तो उस टाइम हम ये सोचेंगे यार इसकी ऐसी तैसी, मतलब नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे। और दूसरे टाइम ये होती है कि अच्छा इसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, या इसकी जॉब लग गई, या ये बड़ा हमसे ज्यादा अर्न टू मनी कर रहा है, तो उस टाइम हम ये सोचते हैं यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में लिखा ही ये है, शायद भगवान मेरी किस्मत का किसी और को दे रहा है। मतलब कि ये दो टाइप की होती है जो जेलसी होती है, थिंकिंग होती है। तो ये चीज मतलब सभी में होती है, ह्यूमन नेचर है, ये सभी में होती है जो नेगेटिविटी होती है। अब अगर देखा जाए इसको कैसे टैकल करना है, जैसे हम लोग ये कोई इंस्टाग्राम पे या कहीं अपने जो हमारे मतलब कि समझ लो कि जो हमारे मतलब क्लोज नहीं होते या जिनसे हमारी अनबन होती है, उसका हमने स्टेटस देख लिया तो उसको कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हो। या कोई बैडिंग पिक्चर देख ली, इसका नाक छोटा है, इसका नाक पतला है, इसकी हाइट छोटी है, मतलब वट जो भी थिंकिंग जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वही वहां पे हम जजमेंट करते हैं। तो यही एक जेलसी होती है। अब हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जाम दे के आए तो हमारा एग्जाम बड़ा गंदा गया, मतलब बड़ा गंदा गया और बड़ा खतरनाक मूड है हमारा, तो आगे से कोई आया उसने हमें टक्कर मारी, तो हमने इतने गाली निकाली उसकी कि हाँ तू ऐसा है वैसा है ना। तो ये डिपेंड करता है मूड पे। तो एक टाइम ऐसा मूड है हमारा कि जैसे कोई हमें मनपसंद चीज मिली हो, हमारा मतलब हम बहुत खुश हो, तो फिर कोई टक्कर मारे हम बोलते हैं चल लेट गो कर देते हैं, जाने दे यार, है ना। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे मूड पे, हमारा मूड किस हिसाब से है और हम उसको किस हिसाब से देख रहे हैं। जैसा हम उसको देख वैसा ही वो दिखता है आगे से। अब इसको टैकल कैसे करना है? नेगेटिविटी तो नेगेटिव जो ह्यूमन नेचर है वो तो होगा ही होगा, थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है, बट पहला स्टेप ये है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सीखो। अगर कोई सक्सेस हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सीखो, वो उसकी हार्ड वर्क है, उसका मेहनत है ना। तो उसको हमने क्या करना चाहिए, कांग्रेस करना चाहिए। जो हमारी किस्मत में होगा, जो हमारी हार्ड वर्क होगी वो हम भी डिजर्व करते हैं, वो हमें भी मिल जाएगा। ऐसे किसी को देख के या ऐसे नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। और दूसरा है कि अगर आपका लो मूड है तो आप किसी की पिक्चर देख रहे हो या कोई घूम रहा है या मतलब वट जो भी है, तो कुछ टाइम के लिए उसको म्यूट कर दो, मतलब इग्नोर करो उसको। जब आपका मूड ठीक है तो फिर उसको अनम्यूट कर दो, उसको देखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ये बात है कि अगला बंदा सक्सेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जैसे हमारे क्लोज रिलेटिव है या कोई भी है, तो वो उसकी मेहनत है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको हमने क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस चीज में। और जो हमारी फील्ड है, हम भी तो किसी से कम नहीं होते हैं, अपना टैलेंट हमें पहचानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों की टांग खींचनी है। ये तो ह्यूमन नेचर है, टांग तो हम खींचेंगे, बट उसने भी मेहनत की है, वो यहां पहुंचा तो उसकी मेहनत है। आप अपने पे काम करो, अपने आप को डेवलप करो। और एट द एंड की ग्रेटिट्यूड, जो भी आप दिन में करते हो, शाम को डायरी लिखनी है, अपने आप को मतलब कि बोलना है कि हाँ मैं बहुत ग्रेट हूं, मैंने आज इतना अच्छा काम किया। और जो भी आपने अच्छा कुछ यूटिलाइज किया तो वो ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करना है, इससे पॉजिटिविटी होती है। एट द एंड यही है कि जो नेगेटिविटी होती है
कुछ चीजों में वो अच्छी भी है, जैसे आपका रिलेशनशिप है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट जहां पे एक्सेसिव आ गया, कोई भी चीज जब आप एक्सेसिव उसको यूज करते हो वो क्या करती है, हार्मफुल इंपैक्ट डालती है। तो यही है कि अपने ऊपर काम करो, सेल्फ अवेयर बनो, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप से क्वेश्चन करो, ठीक है। वो ही होता है, सेल्फ अवेयर करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने आप की ग्रोथ करनी है। आज का यही था। जय हिंद, जय भारत।